आईएनजी आपको यूज करना होगा, चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा समझाने के लिए। तो डूइंग, वो डूइंग यहां भी रहे, वो डूइंग फ्यूचर भी। तो भैया फर्क कैसे, इजी है, आपको एक बी वर्ब जोड़ देना है, बस जोड़ दो। फ्यूचर विल बी किए हो ना पहले, सिंपल फ्यूचर, विल बी जोड़ दो, बस डन हो गया। इसमें डूइंग है, क्या जोड़ोगे? अभी आई का साथ वर्स के अलावा तो और कुछ आता नहीं है भाई, एक ही आता है बी वर्ब में, वर्स, सिंपल पास्ट। और प्रेजेंट में तो एम, हो गया। मतलब एक वर्ड है जो रह जाएगा, वो आप डूइंग ले सकते हो, हैविंग है, आप बीइंग भी ले सकते हो। चलो इधर ऐसा करते हैं कुछ, यहाँ पर बीइंग डाल देते हैं। बीइंग माने होना। अभी आप बोल सकते हो सर ऐसे बीइंग से कौन कैसा टेंस बनाएंगे, रुको हम बता दें। यू आर बीइंग रूड, हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते आप, लेकिन रूड हो रहे हैं, कंटिन्यू है जी। यू आर बीइंग रूड, पास्ट में यू आर बीइंग रूड, बीइंग से हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बी से भी सेंटेंस हो सकता है, बी हैप्पी, यू बी हैप्पी, बोला था ना मैं। तो बी का भी उपयोग होता है, और बी ग्रुप के में जो आता है वो तो आता ही रहता है। लेकिन बी ग्रुप का जो वर्ब है, बी ग्रुप का जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस टेंस में कंपलसरी है, लेकिन वो पहला वाला वर्ब, एम, वाज, विल बी, ये पहला वाला वर्ब, उसका साथ आईएनजी वाला कुछ जुड़ेगा। वो डू वाला भी हो सकता है, डूइंग, रनिंग, ईटिंग, डूइंग, रनिंग, ईटिंग, कमिंग, स्लीपिंग वगैरह। बीइंग आ सकता है, बीइंग का मैंने एग्जांपल अभी भी बताया। हैविंग, अभी देखो मेरे को बुखार है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट विल आई से? ऐसे आई एम हैविंग फीवर, हाँ जी, आई एम हैविंग फीवर, यू आर हैविंग, नहीं नहीं चलिए, आपका फीवर नहीं मेरा फीवर, आई एम हैविंग फीवर। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, शी इज हैविंग फीवर, हाँ जी। तो देखिए ऐसा जो है बी वर्ब पहले में आपको कंपलसरी, मैं आता हूँ ये सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन आपने देख लिया ना, इसमें क्या क्या बी वर्ब हो सकता है। और वो डूइंग, हैविंग, बीइंग वाला आपका वर्ब जैसा जरूरी है वैसा डाल दीजिएगा साथ में, लेकिन आईएनजी जोड़िएगा। अगर रन डालना है रनिंग कर दीजिए। और बी वर्ब में मेन सोचना पड़ता है, देखिए आईएनजी, आईएनजी लगाने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सोचना पड़ता है बी वर्ब कि भाई ये वाला सब्जेक्ट का साथ में कौन सा बी वर्ब लगाए, और उसका तो आपका जानकारी मोटा मोटी हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। नाउ लेट अस कम टू सेकंड पर्सन। यहाँ भी मैं देता हूँ कुछ भी, जैसे बीइंग दिया ना मैं, यहाँ भी बीइंग दे देता है, और यहाँ भी बीइंग, तो यहाँ विल बी बीइंग, यहाँ पर वर बीइंग, और यहाँ पर आर बीइंग, हो गया, हो गया, इतना ही है। देखिए जैसे 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 आप, मैंने आपको भी ये भी बताया, आगे जैसे बढ़िएगा ना, टेंसेस में आपस में वर्ब का वेरिएशन ज्यादा नहीं है, सिमिलरिटी आपको दिखेगा, वेरिएशन कम है। वेरिएशन कहाँ होता है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भैया, इसमें वेरिएशन आता है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसमें एम आता है ना, थोड़ा हटके है ना, उसमें बोलते हैं। बाकी ऐसा में जनरली मोस्ट ऑफ द आई मीन सब्जेक्ट्स यू फाइंड द वर्ब occurring in more or less similar manner. Okay, now this is this शालिनी, ओके चलिए शालिनी, हैविंग में देते हैं, हाँ हैविंग आपको ठीक लगे, वेरिएशन है, मैंने क्या है, हैव, बी, डू, यही तो है, हैविंग से करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। शालिनी ये इज हो जाएगा, वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर इज आता है, यहाँ पर वाज हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर क्या, ये विल बी, विल बी हैविंग, हो गया। टू सम अप एक बार वो कर देते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, उसमें इन सारे टेंसेस में बी वर्ब कंपलसरी है, टेंस के हिसाब से बी वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख के बी वर्ब लेकिन सोच के डालिएगा, एम होगा कि इज होगा कि आर होगा, साथ में आईएनजी वाला वर्ड